वर्ष 2025 और आपकी राशि कैसा होगा? वर्ष 2025 12 राशियों पर 2025 का क्या प्रभाव है? इसमें खुशी, गम, जुर्माना, प्रॉपर्टी, लाभ, सफलता, नौकरी, विवाह, किसको क्या मिलने वाला है? आप सबके लिए मंगलमय हो वर्ष 2025। सन 2025 और धनु राशि। धनु राशि, जनवरी का महीना, शुरुआती 15 दिन लाजवाब है आपके कार्यों की सफलता, लाभ, मान सम्मान, स्वास्थ्य, सभी दृष्टि से ये शुरुआती 15 दिन अति उत्तम है। ये शुरुआती 15 दिन, इसमें आपको कुछ अच्छी डील प्राप्त हो सकती है, कुछ कर्ज उतर सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन चिंता ना करें क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। आपके जो फैसले लेने की शक्ति है, डिसीजन पावर है, वो बहुत बेहतर है। 15 दिन लाजवाब है। और जनवरी के अंतिम 15 दिन, इसमें थोड़ा सा परेशानी है, धन खर्च हो सकता है उधार जो कर्जा लिया उतारने में खर्च हो सकता है घर गृहस्थी से संबंधित किसी वस्तु का निर्माण किया है, हो सकता है आप अपने परिवार के लिए कुछ, माता पिता के लिए कोई उपहार इत्यादि पे धन खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा संकट में है आपके पिता के लिए, पिता के स्वास्थ्य को लेकर। शेयर बाजार, सट्टा मार्केट, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, इससे बचें, अन्यथा इसमें जुड़ा धन नष्ट हो सकता है। धन खर्च हो रहा है, ठीक है, अच्छे काम में हो रहा है तो मन को परेशानी नहीं होती। मन को परेशानी कब होती है? जब फिजूल खर्ची और बेकार में नष्ट हो जाता है। तो अंतिम 15 दिन थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। जुआ, शर्त लगाना, शेयर बाजार, सट्टा मार्केट, इन सब से बचो, ये ठीक नहीं है। नेत्रों से संबंधित, दांत से संबंधित समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। जनवरी के बाद फरवरी मास के शुरुआती 15 दिन, ये जो शुरुआती 15 दिन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहे हैं आपके काम धंधों में। जो भी आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आप अपना व्यवसाय चलाते हैं, छोटा व्यवसाय है, दुकान है, पटरी पे काम करते हैं, आपके कार्यों में रुकावट है क्योंकि कुछ काम जो आपने सोचे हुए हैं और उस पर आप लगे हुए हैं काफी समय से, उन कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। और देखा जाए तो वो बाधा, मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी बाधा आपके द्वारा उत्पन्न की गई है, बाकी तो अपने आप फिर बड़ी हो गई। फरवरी के जो शुरुआती 15 दिन है, ये बाधाएं उत्पन्न होना शुरू हुई और अंतिम 15 दिनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, टेंशन बढ़ गई, तनाव बढ़ गया, मान सम्मान को लेकर मन में चिंता व्यक्त होने लग गई, पिता के साथ तकरार, तनाव, छोटे भाई बहनों के साथ तनाव, क्या समझे, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया। मतलब कुल मिला के ये परेशानी भरा पीरियड है फरवरी के अंतिम 15 दिन। ये अंतिम 15 दिन कठिनाइयां बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा, कंफ्यूजन बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसका समाधान, 9 साल से छोटी कन्या, चॉकलेट, टॉय, कोई खिलौना इत्यादि दो, चरण स्पर्श करो, उससे ये समस्याएं 80% तक नष्ट हो जाएंगी। फरवरी महीने के जो अंतिम 15 दिन है, ये कठिन है, उसको बस एक ही इलाज है, कन्याओं की सेवा। कन्याओं की सेवा से ही आपको लाभ मिलेगा। मार्च के शुरुआती 15 दिन, जो शुरुआती 15 दिन है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। देखो, कार्यों में बाधा तो चल रही है, कार्यों की गति थम गई है, क्या समझे। धर्मपत्नी का स्वास्थ्य पहले थोड़ा बिगड़ा था, अब ज्यादा बिगड़ रहा है, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका, उसके कारण कार्यों में फिर से मन लगेगा और कार्य अपनी गति से चलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सफलता मिल जाएगी,
लेकिन ये जरूर है, सफलता के अंतिम पायदान तक आप पहुंचेंगे। मन की जो संताप है, अशांति है, उसमें भी कमी आएगी। मार्च महीने के जो अंतिम 15 दिन है, ये जो अंतिम 15 दिन है, ये थोड़ा सा अशांति दोबारा से ला रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कारण आपका स्वभाव में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, थोड़ा गुस्सा आने लग गया है, कार्यों में सिद्धि नहीं मिल रही, इसलिए चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है। पिता पुत्र से तनाव, वो पहले थोड़ी सी तकरार थी, अब तकरार बड़ी हो गई है। पेट से संबंधित रोग पैदा होंगे, पहले पेट से संबंधित रोग होंगे, फिर बुखार इत्यादि होना। देखो जी, बुखार बिगड़ा तो निमोनिया होता है, निमोनिया बिगड़ा तो टाइफाइड होता है। बुखार तक ही सीमित रहो। मन की असंतुष्टि, हर एक के प्रति शक शुबा का नजरिया, ये और परेशानी पैदा कर रहा है। इसका हल सिर्फ एकमात्र, गेहूं गुड़ तांबे का पैसा, मंदिर जाएं, धर्म स्थान में कहीं पर भी, जो भी आपके इष्ट है उनके चरणों में रखें, 10-15 मिनट वहां बिताएं और अपने घर आ जाएं। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा, शांति मिलेगी, कार्य सफल होंगे, कुछ बड़ा धन लाभ होने की संभावना बनेगी। जो मार्च के अंतिम 15 दिन है, इसमें पुत्र वियोग, वियोग से कोई जरूरी नहीं है कोई बड़ी घटना, क्या पता नौकरी लग गई। अब दिल्ली में आप रहते हैं, उसको नौकरी करने जाना है बेंगलोर, हो गया पुत्र वियोग, पुत्र बाहर विदेश चला गया, या फिर आप विदेश चले गए, वो 15 दिन की तीर्थ यात्रा पर निकल गए, मतलब दोनों एक छत के नीचे नहीं रहेंगे मार्च के जो अंतिम 15 दिन है। इसमें असंतुष्टि बहुत है, अशांति, सब कुछ होगा, काम भी बन रहे हैं, धन लाभ भी हो रहा है, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही। शांति चाहिए, बेचैनी है, जल्दबाजी है, हर काम आपको तुरंत चुटकियों में चाहिए, यही प्रॉब्लम है। इसका हल, चांदी का गिलास पानी भर के रखो, जब प्यास लगे पी लो, फिर भर के रख दो, सिंपल, संतुष्टि मिलने लग जाएगी। मार्च के बाद अप्रैल महीना, शुरुआती 15 दिन, ये जो शुरुआती 15 दिन है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कार्यों को लेके, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। कुछ जो अधिकारी नाराज थे पिछले 1.5-2 महीने से, उन अधिकारियों से दोबारा रिलेशन बनाने का प्रयास आपका जारी है। कुछ पारिवारिक रिलेशन बिगड़े हुए थे, उनको भी आप सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं बन रहे, काम बनेंगे, छोटे मोटे काम सब बनेंगे, चाहे सरकारी है चाहे गैर सरकारी है। बड़े कार्यों में दिक्कत है, विशेषकर सरकारी कार्यों में, और वो बड़े काम है तो उनमें प्रॉब्लम है। अप्रैल के अंतिम 15 दिन, इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो गया, कुछ बड़े काम मिले, कुछ मीटिंग डील है वो आपको लाभप्रद मिलेंगी, आपके फायदे की बनेंगी, वो कुछ व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, दोस्तों की मित्रों की सपोर्ट मिलेगी, मन की थोड़ी प्रसन्नता बढ़ेगी, संतान को लेकर प्रसन्नता होगी। तो संतान ने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपको उस पर थोड़ा सा नाज हो रहा है, स्वाभिमान बढ़ रहा है, कार्य सफल होंगे, सरकारी कार्य है चाहे गैर सरकारी, नौकरी के आवेदन के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके आवेदन के लिए, कोई डील इत्यादि करनी है, बहुत बढ़िया समय, ट्राई करो। अप्रैल के बाद मई का महीना, मई के शुरुआती 15 दिन, ये जो शुरुआती 15 दिन है ये कठिन है मई के महीने के धनु राशि वालों के लिए। क्यों? कुछ ऐसे काम ले लिए, अब उनको कैसे किया जाए, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदिश आ रही है, थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट भी आ रही है। और दूसरा, सारा सिस्टम हिल गया है,
जो अधिकारीगण जो अब तक आपसे ठीक ठाक बात कर रहे थे वो थोड़ा सा नाराजगी भरे हैं, या फिर वो आपको मिल नहीं रहे। वो मिले तो पेपर पे साइन करे तो आगे काम चले। क्या समझे? थोड़ा सा ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में आप कुछ घर से संबंधित, परिवार से संबंधित कुछ कार्य कर सकते हैं। घर के लिए कुछ सामान खरीदना है तो ये ध्यान रखना भाई, नीले रंग की वस्तु मत खरीदना, बाकी जो मर्जी खरीद लो। नीले रंग के कपड़े, नीले रंग की वस्तु मत खरीदना। और मई महीना क्योंकि बड़ा उथल पुथल भरा है आपका, मई महीने के अंतिम 15 दिन ये थोड़ा सा आपके पिता के लिए टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले जो करते हैं, विदेश से संबंधित कोई भी व्यापार करता है, उनके यहाँ भी काफी हलचल मचा दी है इस मई के अंतिम 15 दिनों में। कुछ डील है, कुछ मीटिंग है, कुछ कंपनी है, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। चाहे वो व्यापारी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, छोटे व्यवसायी है, बड़े व्यवसायी है, मई के अंतिम 15 दिन सभी के लिए कठिनाई भरे हैं। ननियाल से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपको भी ज्वाइंट पेन या हड्डियों से संबंधित समस्या कोई उत्पन्न हो सकती है मई के महीने में, जो अंतिम 15 दिन है। जून का महीना, शुरुआती 15 दिन, शुरुआत में 4-5 तारीख के बाद आप दौड़ना शुरू करेंगे। कहने का तात्पर्य, आप दौड़ना शुरू करेंगे 4-5 तारीख के बाद, फिर वो आपके कार्यों की गति बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि धन लाभ नहीं होगा, धन लाभ होगा, उचित मात्रा में होगा, बढ़िया धन लाभ होगा। लेकिन जून का जो अंतिम 15 दिन है ये थोड़े कठिन है। कैसे? कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होंगी, मन में शंका उत्पन्न होगी, प्रॉपर्टी संपत्ति विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, पिता के लिए कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है, शेयर सट्टा बाजार में हानि हो सकती है। अब इन दिनों को सुंदर करने के लिए जून के जो अंतिम 15 दिन है उसके लिए सिंपल उपाय है। बंदर हर जगह होते हैं, लाल मुंह के बंदर को गुड़ खिलाओ, या गुड़ से बनी हुई गज्जक वगैरह आती है, पट्टी पुट्टी, वो खिलाओ। गुड़ के सेव आते हैं, क्या समझे? उससे आपको सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। जून के बाद जुलाई के शुरुआती 15 दिन शत्रुओं का दमन होगा। कोर्ट केस इत्यादि है वो आपके फेवर में जा सकते हैं। कंपटीशन जो करते हैं, आप जो भी धंधा करते हैं उसमें कोई ना कोई कंपटीटर तो होता ही है, तो जो कंपटीशन आपके साथ है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, कंपटीटर हार जाएंगे, यानी कि कोई अच्छी ऑफर है, अच्छी कंपटीशन है, वो आपको प्राप्त होगी। लेकिन खान पान का ध्यान रखिएगा। क्यों? मांस मदिरा का सेवन पेट से संबंधित रोग, उसके बाद नेत्रों से, दांतों से संबंधित रोग उत्पन्न होने की संभावना है। जुलाई के अंतिम 15 दिन ये आपके बेहतरीन है। अधिकारीगण, वो सरकारी है या गैर सरकारी है, उच्च पद पे बैठे अधिकारीगण, सभी का आपको सहयोग मिलेगा, कार्य सफल होंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है, नहीं तो आपके परिवार में और लोग भी तो हैं, उनके विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। नौकरी इत्यादि सभी के लिए दिन अच्छे हैं। आप नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है, कैसा भी, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी गैर सरकारी, मीटिंग है, डील है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों के लिए विशेष लाभदायक है। सबसे ज्यादा लाभ जो विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर। लाभ सबको होना है, उचित मात्रा में धन लाभ होगा। एक चीज का ध्यान रखना, ना तो किसी के वस्त्र लेना, ना किसी को वस्त्र देना, क्योंकि अच्छे दिन है, अच्छे दिन का उपयोग करो, खराब मत करो उनको। काला रंग बिल्कुल मत धारण करो इन दिनों में। जुलाई के बाद अगस्त के शुरुआती 15 दिन, ये 15 दिन
कुछ विशेष होने वाला है। हो सकता है आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आपके कार्यस्थल में बदलाव हो सकता है, आप व्यापार करते हैं, उसमें जो गद्दी है आपकी, जो सीट है, ऑफिस है, आप वो चेंज कर सकते हैं। आप नौकरी करते हैं, आपका कहीं स्थानांतरण हो गया या कोई सीट बदल गई, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर चले गए, मकान बदलना पड़ गया, मतलब स्थान में परिवर्तन होने की संभावना है। लेकिन ये सुखद है, नुकसानदेह नहीं है। मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन होने के चांसेज हैं, व्यापार बढ़ने के चांसेज हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित करने वाले, संबंध रखने वाले, हो सकता है अपने लिए प्रॉपर्टी ले लें। आप भी अपने लिए प्रॉपर्टी ले सकते हो। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करना, फिर हड्डियों से संबंधित रोग शुरू हो जाएंगे। अगस्त के अंतिम 15 दिन ये थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं। कठिन क्यों है? पिता को थोड़ा कष्ट है। जो अधिकारी गण है, या तो वो आपको अपनी सीट पे नहीं मिल रहे, या वो थोड़ा सा रुष्ट नजर आ रहे हैं, इसलिए सरकारी कार्यों में विशेषकर उनमें बाधा आ रही है। व्यापारिक कार्य है, उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई है। ऐसा नहीं कि धन लाभ नहीं होगा, धन लाभ होगा, उचित मात्रा में होगा, टेंशन मत लो। अब चलते हैं सितंबर में। सितंबर के शुरुआती 15 दिन भाग दौड़ बहुत है भैया, संघर्ष करना पड़ेगा, जीत मिलेगी, ये गारंटी है। प्रयास करना, छोड़ना नहीं, जल्दबाजी नहीं करना, कानून के नियमों का पालन करना। कोई भी अधिकारी है, बड़े अदब से बात करना, प्यार मोहब्बत से, क्यों भड़क गया ना, काम नहीं करेगा फिर वो। दूसरों के लिए आप लक्की पर्सन हो, क्या समझे? सितंबर के अंतिम 15 दिन जो है, आपके कार्यों में थोड़ा बदलाव आ रहा है। बदलाव कैसे? कार्यों की गति थम गई है, कुछ कार्य होते होते रुक जाते हैं, कुछ कार्यों में खामखा के विघ्न पैदा हो गए हैं। कहीं आपकी, अगर आप फैक्ट्री मालिक हैं, 8 या 8 से ज़्यादा कर्मचारी हैं आपके पास, हो सकता है लेबर की वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अधिकारीगण, सरकारी अधिकारी, सरकारी कार्यों में ज़्यादा बाधा, व्यापारिक कार्यों में नहीं है। नेत्रों से संबंधित, दांत से संबंधित समस्या, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कोई सरकारी फरमान जारी हो सकता है, जुर्माना लगना, कोई मामला, सरकारी इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, सफाई दो, देनी पड़ेगी ना। कहने का तात्पर्य, ये कठिन समय है। यहां क्या करना है? अंधों को भोजन कराना भाई साहब, 10 अंधों को भोजन करा दो। कार्यों की गति जो धीमी हो गई है, कार्य समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, मन की टेंशन, पिता पुत्र का तनाव, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य, सरकारी अधिकारी, सरकार द्वारा फरमान, सबसे निजात मिल जाएगी। क्या समझे? करके देखो। तो सितंबर के बाद अब हम चलते हैं अक्टूबर पर। अक्टूबर के शुरुआती 15 दिन मान सम्मान पर कोई उंगली उठा सकता है। पिता के व्यापार, अगर पिता आपके व्यापार करते हो, उसमें हानि। काले रंग की वस्तु, चमड़े की वस्तु, जूते चप्पल खरीदना, और बैम्बू, बांस से बनी सामान खरीदना, वो भी घर के लिए, ऑफिस के लिए, फैक्ट्री के लिए नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के लिए। तो आपके यहां सबसे पहले लेबर प्रॉब्लम, चाहे एक हो, अरे घर की काम वाली बाई है ना, वो भी छोड़ के चली जाएगी। कहने का तात्पर्य है, छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, सबके कार्य थम जाएंगे, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएगी। मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, 600 पे आ गया। कहने का तात्पर्य, उदाहरण, यहां क्या करना है आपने? सॉरी, अक्टूबर के अंतिम 15 दिन, वो तो देखे ही नहीं अभी मैंने। अंतिम 15 दिन मांस मदिरा का सेवन, काला रंग धारण ना करें, सरसों का तेल नहीं खाना, सरसों के तेल में बना भोजन नहीं खाना, शरीर पे नहीं लगाना, तेज नमक नहीं खाना। हड्डियों से संबंधित रोग और बीपी बढ़ना, चिड़चिड़ापन, स्वभाव बिगड़ जाएगा। सिंपल सा परहेज करो यार, मांस मदिरा का सेवन मत करो, काला रंग शरीर पर बिल्कुल मत धारण करो। क्या समझे? दाल दलिया खाओ, मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन
अक्टूबर महीने के जो अंतिम 15 दिन है वो थोड़ी सी कठिनाइयां आएंगी। सॉरी, ये अंतिम 15 दिन ही बताया मैंने। ये कठिनाइयां आई, इसका सिंपल सा है। एक तो दलिया खाओ, शिलाजीत खाओ, आप गुड़ का दान करो, मंदिर जाओ, गुड़ दे आओ। गौशाला होती है, गायों को गुड़ चाहिए होता है, लेकिन वह थोड़ा डालना, प्यास लगेगी फिर कैसे होगा, पानी कौन पिलाएगा। इसलिए गुड़ का दान करो, मंदिर जाके गुड़ दे आओ, गौशाला को डालो, इससे ये दिन ठीक होंगे आपके। अब चलते हैं धनु राशि, नवंबर का महीना, शुरुआती 15 दिन। शुरुआती 15 दिन जो है कुछ नई डील हो सकती है, व्यापार बढ़ सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचो। जल्दबाजी नहीं मत दिखाना, जल्दबाजी दिखाओगे तो कार्यों में बाधा है, परेशानी खड़ी होगी। अधिकारी चाहे सरकारी सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, उसके साथ आदरपूर्ण बात करो, मतलब की बात करो, काम की बात करो। फालतू कथा मत सुनाना, वो उखड़ जाएगा अपने भाव से। नई डील होने की संभावना है, क्या समझे, कुछ नई डील मिलेंगी, काम बनेंगे, उचित मात्रा में धन लाभ होगा, अचानक धन लाभ होगा। और नवंबर के जो अंतिम 15 दिन है वो यात्रा हो सकती है, बिजनेस टूर लग सकता है, धर्म कर्म में रुचि जगेगी, धार्मिक उत्सव का हिस्सा बन सकते हो, आपके पिता किसी यात्रा पर जा सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उसके बाद भी एक यात्रा होती है भैया, पिता का विशेष ध्यान रखो। लेफ्ट साइड की आंखें या दांत, इनसे संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। खर्चे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। वो शुभ और अशुभ दोनों कार्यों पे खर्च होंगे। अब उसको समाधान सिंपल है, किसी भी मजदूर को सरसों का तेल नमक दान करो, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब चलते हैं दिसंबर महीना, शुरुआती 15 दिन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वालों को अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलरों को लाभ है, इस्पात का काम करते हैं। देखिए, मैं मशीनों का काम नहीं कह रहा, लोहा, बिल्डिंग मटेरियल में लोहा इस्तेमाल होता है, स्टील के बर्तन बनते हैं, इस्पात से तो आते हैं वो, जहाँ गला के बनाया जाता है। इस्पात का काम करने वाले, शराब का काम कर ले, तंबाकू का 2 नंबर का काम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन सबको लाभ होगा, अच्छी डील प्राप्त होंगी। बाकी लोग हैं जो छोटे दुकानदार, व्यापारी, इनको भी लाभ होगा, कुछ अच्छी ऑफरें मिल सकती हैं। लेकिन दिसंबर के अंतिम 15 दिन, इसमें आपका मन, सबसे बेस्ट ये टाइमिंग है, मन संतुष्ट रहेगा, सबसे बड़ी बात। कॉन्फिडेंस लेवल हाई है सर, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, आपके पिता का, घर में सुखद कार्य होंगे, प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बन सकता है। सरकारी गैर सरकारी सभी प्रकार के कार्य अपने निश्चित समय पर अपने आप बन जाएंगे, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप जल्दबाज है भी नहीं इस समय, इस समय तो आपकी मन की संतुष्टि है, परिवार सहित घूमने फिरने का प्रोग्राम बन रहा है भाई साहब। लेकिन काला रंग मत धारण करना, ये शुभ नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों, ये थी धनु राशि। कैसी लगी आपको, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। राम राम, सीताराम।